दोस्तों नमस्कार। भूख लग रही है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को नहीं लग रही ना? तो जोश होना चाहिए नहीं आपके अंदर? या जलन हो रही है कि अच्छे अच्छे सम्मान मिल रहे हैं, इतनी फूल की बरसात हो रही है बट हमारे ऊपर नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है क्या? चलिए दोस्तों, दोस्तों नमस्कार। नमस्कार इंडिया। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए मैं थोड़ा सा जान लेता हूं कि यहां पर ऐसे कितने पर्सन हैं जो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अरे लगभग 95%, 95%, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहे हैं। यस या नो? क्योंकि मैं आया ही पहली बार हूं आपके बीच में, पहली बार आया हूं। चलिए तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया जाए। जानना चाहते हैं? साउंड थोड़ा सा जानना चाहते हैं? पक्का? चलिए दोस्तों अपने बारे में बता देता हूं। नाम दिनेश कुमार है और रहने वाला मुरादाबाद के पास एक छोटा सा शहर पड़ता है चंदोसी। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन मुरादाबाद को तो जानते ही हैं ना? क्या नहीं जानते हैं? कितने ऐसे फाइटर हैं जो नहीं? तो नो, हाँ हाँ जी, सब जानते हैं मुरादाबाद के बारे में। वेरी गुड। तो नाम दिनेश कुमार है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दोस्तों आज से कुछ समय पहले हेलो हेलो, चलिए आवाज आ गई। तो दोस्तों नॉर्मल एक बैकग्राउंड फैमिली, जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, ऐसी एक फैमिली में जन्म हुआ। और उसके बाद एजुकेशन की बात करूं तो दोस्तों खास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्या है कि कभी फर्स्ट आए नहीं, सेकंड छोड़ा नहीं और फेल कभी हुए नहीं, ये एजुकेशन है। पहली क्लास से लेके बीकॉम तक सिर्फ सेकंड ही आई, पता नहीं ऊपर। ड्रीम था, एजुकेशन के साथ साथ सपना देखा फौज में जाना है। और आपको बता दूं, फौज में जाने का डिसीजन लिया, तैयारी करनी शुरू करी। और दोस्तों 2012 के अंदर डिफेंस में जाने का मौका मिला, बीएसएफ के अंदर। क्योंकि आपको पता है फौज में भी बड़ी हार्ड नौकरी होती है। हार्ड का मतलब है सबसे पहले फिजिकल फिट, मेडिकल फिट, पढ़ा लिखा, दिमाग से फिट, हर तरीके से फिट ही फिट चाहिए उनको। समझ रहे हैं? बाकी नौकरियों में तो ले लेते हैं, बाकी जो जॉब है उनमें चल जाता है, लेकिन डिफेंस के अंदर सब कुछ फिट चाहिए इंसान का, उसी को लिया जाता है। और हमने चुना भी उसको था, तो डिफेंस में जाने का मौका मिला। और दोस्तों डिफेंस में जाने के बाद लगा कि यार जो जीवन चाहिए, जो लाइफ चाहिए, वो वहाँ से नहीं मिल सकती। क्योंकि आपको पता है लिमिटेड इनकम होती है, उसी में सारे खर्चे पूरे करने पड़ते हैं, उसी में फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। तो वहाँ से नहीं लग रहा था जो सपने थे, क्योंकि शुरुआत से मेहनत करी, ड्रीमर्स रहे, जिंदगी में बड़ा करना है, बड़ा करना है। बट बड़ा सोचा, लेकिन बड़ा करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तलाश थी, कुछ वेटर मिले, कुछ वेटर मिले। तो मैं आपको बताऊं 2014-15 के अंदर मैं आपके बिहार किशनगंज के अंदर पोस्टिंग आया था, सेकंड पोस्टिंग। जब बिहार किशनगंज में पोस्टिंग आया, तलाशना शुरू किया, सोचा चलो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लेते हैं, डिपार्टमेंटली वो भी करी। कुछ मेरे 3-4 साथी चले भी गए, बट मैं रह गया। मैंने ये सोचा 2 स्टार लगा भी लूंगा कंधे में, क्योंकि एजुकेशन अच्छी खासी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो भी आता था अच्छा आता था, कंप्यूटर से लेके सारा, क्योंकि डीआईजी ऑफिस में टोटल नौकरी काटी थी मैंने, पीए ब्रांच में। तो तलाश थी, अचानक पीछे से एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि दिनेश जी एक ऐसा मार्केट में प्लेटफॉर्म आया जहां से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। लेकिन आपको पता है जो व्यक्ति 30-35-40 हजार रुपए की सैलरी ले रहा हो, और उसके लिए यदि बताया जाए कि लाखों करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, तो आप मुझे बताइए कि दिमाग हैंग करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जो 20-30 हजार कमाने वाला व्यक्ति है, 70-80 हजार, 1 लाख रुपए की तो सोच सकता है, बट करोड़ों की नहीं सोच सकता।
उसके दिमाग को पार होकर चला जाता है। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई मजाक मत कर, क्योंकि जिंदगी को लेके सीरियस हूं और मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले। बोले दिनेश भाई मजाक नहीं कर रहा, हकीकत है। और दोस्तों आज बड़ा खुशी इस बात की है कि बिहार के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मैंने जिंदगी की बिहार से करी थी और आज पहला इवेंट इसी बिहार के अंदर करने का मौका मिल रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली आज अपने आप को मानता हूं दोस्तों। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मैंने बिहार किशनगंज से करी थी। दोस्तों आप सब जानते हैं पुरानी कंपनी, शायद मुझे लगभग सभी जानते हैं, जहां से आप आए वहीं से मैं भी आया हूं, पता है ना। तो दोस्तों 2.5 साल दिया और उसी 2.5 साल के दौरान 6 महीने के अंदर 6 लेवल किए, 5 लेवल किए। और 2.5 साल काम करने के बाद जहां लोग करोड़ों के सपने दिखाते थे, लाखों करोड़ों के सपने दिखाते थे, बट हमने भी देखे थे, बट वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। बात पूरे की भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद अपनी 72,000 की नौकरी को रिजाइन मार दिया था। और रिजाइन मारने के बाद मैं आपको बता दूं जिंदगी और दंदल में जाना शुरू हो चुकी थी। दंदल में जाना शुरू हो चुकी थी, कर्जे में चला गया अच्छा खासा, बहुत सारी परेशानियां आई। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि समय आज हमारे पास बहुत कम है। और अगर मेरी लाइफ की जर्नी को सुनना है तो 9 मार्च को डायमंड सेलिब्रेशन मुरादाबाद में जरूर आइएगा। आएंगे ना? रियल बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, आना जरूर। दोस्तों जिंदगी दलदल में चली गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बट प्रॉब्लम को फेस करते गए। और जब लास्ट में मेरे सीनियरों ने मेरा घर बिकवाने का नंबर लगा दिया, अब आप सोच के देखिए, जो इंसान खून पसीने से किसी मकान को बनाया हो 60-70 लाख के, और वो भी आदमी ये बोल दे एक सीनियर कि दिनेश जी मकान बेच दो, फिर कैसा फील होगा उसको। जब ये परिस्थिति आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग नहीं है जो मेरी जिंदगी को बदल सकते हैं, ये वो लोग हैं जो मेरी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। और उसी समय मैंने डिसीजन लिया, मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना है और ना ही इस कंपनी में करना है। दोस्तों उससे 6-7 महीने पहले भगवान के रूप में जिनको मैं आज मानता हूं, जिनके सानिध्य में रह के मैं आज काम कर रहा हूं, दोस्तों 6 महीने से लगातार मेरे पास मैसेज आते थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। कभी हाँ करता था, कभी ना करता था, कभी ब्लॉक मारता था तो कभी अनब्लॉक मारता था। मैं रियल बताऊं, मैंने कम से कम 10 से 12 बार नंबर को ब्लॉक किया था। बट क्या ऊपर वाले की महिमा थी, वो दिमाग में क्या मैसेज डालता था फिर अनब्लॉक भी कर देता था। वो क्या करवाना चाहता था वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अनब्लॉक करता था, और जैसे ही अनब्लॉक करता था सर मैसेज को देखते थे, व्हाट्सएप स्टेटस को देखते थे, तुरंत एकदम हाय हेलो का मैसेज करते थे कि दिनेश जी मिलो, फौजी साहब एक मीटिंग तो कर लो। क्योंकि जहां कंपनी का हेड ऑफिस था उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे मेरा वेबिनार सेमिनार चलता था। कभी नहीं मिला। लेकिन जब परिस्थिति खराब हुई, उस परिस्थिति खराब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिलना चाहिए, बट मैं फिर भी नहीं मिला। सर का मैसेज आता है आप कहाँ हो? मैं बोला जी घर पे हूं। बोले मैं आज आपकी चंदोसी में हूं, क्या इतना भी हमारा हक नहीं बनता कि आप हमें 10 मिनट दे सकें? मैंने कि यार गेट पर आया हुआ मेहमान भी भगवान के समान होता है। मैंने कि सर आप जरूर आइए, मैं आपसे मिल लेता हूं। मैं आपको बताऊं, सर थे मुरादाबाद में और मैं चंदोसी 50 किलोमीटर की दूरी पे था। सर ने गाड़ी वहां से भगाई और आधा घंटे 35 मिनट के अंदर गाड़ी मेरे सिटी में लाके खड़ी कर दी। और फिर मैं सर के पास पहुंचता हूं और मात्र 10 मिनट, 11वां मिनट भी नहीं, ओनली फॉर 10 मिनट, जल्दी जल्दी स्लाइड पे फटाफट 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 जब पेपर देखे, प्लान को देखा, तो देखने के बाद सिर्फ एक बात बोली थी। और वो बात क्या बोली थी कि दिनेश जी मौका है, एक दिन लेट करने का मतलब है एक लीडर डाउन जाना। एक दिन लेट करने का मतलब है, लेकिन उस दिन मुझे ये पता चल गया, और ये मैं जब भी प्लान करता हूं, जब भी फॉलोअप करता हूं, मैं हर व्यक्ति को यही बताता हूं, एक दिन का मतलब है कि 1 साल भी डायमंडशिप लेट हो सकती है, 2 साल भी डायमंडशिप लेट हो सकती है। उस दिन मुझे पता चला। थैंक यू। मैं आपको हकीकत बताऊं, उस दिन एक दिमाग में ऐसा कीड़ा डाल दिया सर ने, वो कीड़ा मरने को ही तैयार नहीं था। महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र भी रात को नींद नहीं आती थी, वही दिमाग में एक आईडी डाउन। पता चला मेरे से ऊपर कोई डायमंड। बोला आज ब्रांड बन सकते हो, टॉप अचीवर बन सकते हो। मैं बोला, यही दिमाग में मैसेज बार बार रिपीट कर रहा था। मैं सच बताऊं 15 दिन के लिए गया था और 7 दिन में वापस आ गया था भाग के महाराष्ट्र से।
और आने के बाद सर से मिला और मिलने के बाद मैंने सर को सारी परिस्थिति बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसे है। सर ने बोला कितनी टीम आ सकती है? मैंने कहा सर ये नहीं कह सकता, अकेला हूं और अकेला आ रहा हूं, ला कितनों को सकता हूं ये गारंटी नहीं है। बोले ठीक है मैं आपके साथ हूं, बट मुझे आपका साथ चाहिए और मैं चाहता हूं कि आज की अब तक की सबसे जोरदार तालियां कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान पदम सर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। सर से मुलाकात होती है, प्रेजेंटेशन आईडी देते हैं सर और मैंने काम करना शुरू किया। मैं आपको रियल बता रहा हूं, 10 दिन के अंदर अपने अपलाइन का 80% नेटवर्क को खत्म कर दिया था। ये सोच लीजिए 80% नेटवर्क खत्म कर दिया था और अपलाइन ऊपर नीचे। कभी ब्लैक डायमंड क्या कर रहा है, ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग, कभी ब्लू डायमंड, कभी डायमंड, कभी स्टार सफायर, सारे टीम को नेगेटिव करने में लगे हुए हैं। मैं बोला बेटा इतना मां ने दूध ना पिलाया तुम्हारी, क्योंकि रात और दिन 24 घंटे दिल से काम किया है। और आप ये जानते हैं जो इंसान आपके साथ रात और दिन मेहनत करता है और दिल से काम करता है, लोग उसी के साथ जाते हैं, दूसरे के साथ नहीं जाते, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। मात्र 10 दिन लगे थे, 80% नेटवर्क खत्म कर दिया था और 80% नेटवर्क हमारे साथ आ चुका था। मैं आपको रियल बताऊं, जितना भी 6-7 लाख रुपए का कर्जा था, मात्र 3 महीने के अंदर एक बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्लेटफॉर्म और बेस्ट पे आउट की बदौलत जितना भी कर्जा था मात्र 3 महीने के अंदर दोस्तों लोगों का अदा कर दिया था। अगले 3 महीने में ड्रीम को सेट किया। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन जो मिल रही थी वो डायरेक्ट किसकी मिल रही थी? कंपनी की। क्योंकि बीच में कोई अपलाइन नहीं था, क्योंकि अपलाइन पिछले लगभग 3 साल से लगातार तंग कर रहे थे, सिर्फ खा रहे थे। फोकस ये नहीं था कि ये डायमंड बने, फोकस ये था कि मैं डायमंड बनूं। ये फोकस नहीं था लोगों का। और जब आपको पता है जब बीच में कोई ना हो, डायरेक्ट कंपनी से जब कनेक्ट हो, तो कोई माई का लाल आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों अगले 6 महीने के बाद सर ने बोला दिनेश जी गाड़ी लेनी, अब तो पैसा दबा के आ रहा है। मैं सर जैसा आप बोलोगे, ये आपकी फुटबॉल है, जैसे आप इसमें लात मारोगे वैसा जाने के लिए तैयार है, बट आप बोलते जाओ, ये दिनेश कुमार आपकी हर बात को मानने को तैयार है। और दोस्तों अगले 3 महीने के अंदर 28 दिसंबर 2023 ये दिनेश कुमार जहां कर्जे की बात करता था दोस्तों, 11 लाख रुपए की हुंडई और टॉप मॉडल लाके खड़ी कर दी थी। लोगों की हवा खराब, बोले ये हो क्या रहा है, ये तो कर्जे में था, कर्जा भी खत्म, नई गाड़ी लेके आ गया। अगले 3 महीने और आगे बढ़ा, जहां लोग मकान बिकवाने की कोशिश कर रहे थे, उसी 3 महीने के अंदर ये दिनेश कुमार उस मकान में 5 से 7 लाख रुपए भी लगा चुका था। लोगों की और हवा खराब। थैंक यू दोस्तों। समय और बढ़ा, और समय बढ़ने के बाद आपको पता है कि हर इंसान अपने जीवन में जो चाहता है और जब उसको मिलना शुरू हो जाता है, वाइफ के गहने बेच दी थी, मंगलसूत्र बेच दिया था, चूड़ियां बेच दी थी, ऐसे जला रहा था, सुनार आंखों से आंसू निकल रहे थे। यार हम साला फौज में थे, 60-70 हजार रुपए महीने कमाते थे, हर महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ खरीदने की औकात रखते थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि जो दहेज में मिला वो भी जल रहा है। बड़ा दिल रोता था उसी वाइफ के लिए दोस्तों। मात्र ऑरा लेने के बाद 3 महीने के अंदर मकान में भी लगाए और 2.5 लाख रुपए का गोल्ड भी मैडम को फिर खरीद के दिया। और बढ़े सर आगे, फिर और ज्यादा पैसा आना स्टार्ट हुआ। महागुरु जी बोले कि दिनेश जी अब तैयारी कर लो। मैंने आप तो हाँ करो, तैयारी करनी किस चीज की है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और बिल्कुल हर तरीके से एक पिलर की तरह इस कंपनी में खड़ा हुआ हूं, टेंशन मत लो। बोले अब आपको तैयारी करनी है दिनेश जी लग्जरी कार की। मैंने कहा सर आदेश करो, आदेश करो। और दोस्तों ड्रीम बनाया, कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि यहां से मात्र 1.5 साल के अंदर 2-2 गाड़ियां खरीदने का मौका मिलेगा। दोस्तों ऑडी A4 का ड्रीम बनाया, गाड़ी बुक करी और बुक करने के बाद आपको मैं बता दूं, क्योंकि फाइनेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिविल को ऐसे निचोड़ दिया था पिछली कंपनी में, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि वो स्थिति वो थी, अगर 4,000 का लोन मिल जाए तो 4,000 का ले लिया, 10,000 का मिल गया तो 10,000 का, इस हद तक अगर 2,000 का भी किसी ऐप के माध्यम से लोन मिल गया तो ले लिया, छोड़ा नहीं। वो स्थिति थी। मैं आपको सच बताऊं, 300-350 सिविल पहुंच गई, कोई फाइनेंस देने को तैयार नहीं है। जब वेद विद्या के अंदर आए तब धीरे धीरे आज 750 सिविल हुई है। दोस्तों फाइनेंस भी हुआ तो 20,50,000 का। मैं आपको सच बताऊं 40 लाख रुपए कैश दे के ऑडी लेके आए हैं। ये ताकत है दोस्तों वेद विद्या प्लेटफॉर्म की। 40 लाख रुपए कैश
ओडी शोरूम वाला भी ये कह रहा था कि सर अब तक बहुत सारी गाड़ियां गई, कोई चेक दे के जाता है, कोई कुछ दे के जाता है, लेकिन आज आप कैश दे के जा रहे हो। पहले आप ऐसे व्यक्ति हो जो इतना आज आपने कैश दिया है। यही ताकत है दोस्तों वेद विद्या प्लेटफॉर्म की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोग तो बोलते हैं कि 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। मैं बोलता हूं साला वेद विद्या वो कंपनी है जो मात्र 9 महीने के अंदर कार का जन्म देती है दोस्तों, कार का जन्म देती है। आज 2-2 गाड़ियां 18 महीने के अंदर दोस्तों, 2-2 गाड़ियां। दूसरी साल लग गई, दूसरी साल में दूसरी गाड़ी आ गई। लेकिन आज इस स्टेज के माध्यम से ये आपको कमिटमेंट करता हूं, ये दिनेश कुमार 2026 का सूरज नहीं ढलेगा उससे पहले फॉर्च्यूनर लीजेंडर इस वेद विद्या के प्लेटफॉर्म से दोस्तों खड़ी होगी। मेरा वायदा है दोस्तों, हर साल साला गाड़ी का रिकॉर्ड बनाएंगे, हर साल। क्योंकि आज कंपनी हमारे बीच में ऐसी है, हर साल गाड़ी खरीदने का दोस्तों मौका मिलेगा, ये ध्यान रखना। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? लेकिन दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 से 4 सवाल आज आपसे करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। यस या नो? मैं पहला आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, कोई बता सकता है कि मैं 18 महीने में कैसे डायमंड बनाऊं? बताइए क्यों? हाँ, खड़े होकर बताइए। और ओके, और कोई बताएगा? बताओ बताओ। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए। अच्छे प्लेटफॉर्म के कारण, बहुत बढ़िया। और कोई? आप मेरी तरह 18 महीने में डायमंड बनना चाहते हैं? पक्का? तो जो मैंने किया है वो आपको करना पड़ेगा। तैयार हैं? पक्का? दोस्तों हर इंसान, क्योंकि आप इस हॉल के अंदर आए हैं, जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन को देखा होगा, शायद हो सकता है कि उस दिन आपका मन और दिमाग सिर्फ एक ही बोलता होगा कि मुझे डायमंड बनना है। यस या नो? क्योंकि आप भी किसी ना किसी कंपनी से, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जो किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 6 साल किसी ना किसी कंपनी को दिए बट सफल नहीं हो पाए। मैं भी उसी में से एक था। बट मैंने जो मेहनत पिछली कंपनी में करी थी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई उतना त्याग नहीं, आपको रियल बताऊं, जितना त्याग मेरा पिछली कंपनी में था। लेकिन 18 महीने में डायमंड बनने का मतलब है दोस्तों कि रात को नींद नहीं आती थी मुझे, क्योंकि जो स्थिति वहां थी वो स्थिति मैं दोबारा देखना नहीं चाहता था। यही कारण था। जिस परिस्थिति से मैं वहां गुजर रहा था, मेरे पे एक एक रुपए को मैं परेशान था। मेरे खाते में कभी कभी ऐसा भी होता था कि माइनस हो जाता था बैलेंस, लेकिन वो स्थिति मैं दोबारा नहीं देखना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे बोला गया, मैं रात हो रात, दिन तो दिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। जैसा बोला गया, जैसे सर के माध्यम से मुझे बताया गया, वैसे लगातार मैंने मेहनत करी। 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार। और हो सकता है कि आज भी आप बहुत सारे लीडर मुझे देखते होंगे, नाइट 2 बजे भी मेरी कार चल रही है, रात को 12 बजे भी कार चल रही है, दिन भर कार चल रही है, क्योंकि मैं कभी आराम नहीं करता। क्योंकि पहले तो डिफेंस से हूं और फौजी आदमी, आपको पता है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता है। 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहता है फौजी आदमी, क्योंकि हमें पता है हमने 6-6 घंटे 8-8 घंटे सिर्फ स्टैंडिंग ड्यूटी की है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या है? इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, क्या है यहाँ पर मेहनत? कुछ भी मेहनत नहीं है। अरे एक अच्छा कोट पैंट पहनो, पूरे दिन गाड़ी में घूम रहे हैं, जहां भी जाएंगे बढ़िया सा नाश्ता, बढ़िया से चाय, बढ़िया से बिस्कुट, लोग सम्मान देते हैं। इससे ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। दोस्तों 18 महीने में अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि सिर्फ जो आपका अपलाइन बोले, जो आपका अपलाइन बोले उसकी फुटबॉल बन जाना। बन जाएंगे? पक्का? आधे तो बोल रहे हैं फुटबॉल कैसे बने, आवाज ही नहीं निकल रही है। तैयार हैं? वेरी गुड। सिस्टम को फॉलो करते रहना, अपलाइन की बात को मानते रहना। इतना बेटर आज आपको प्लेटफॉर्म मिला है। मैं आपको रियल बताऊं कि आज जो हमारी कंपनी का प्लान है ना, आज बड़ी बड़ी कंपनियां उस प्लान को देख के परेशान है। परेशान यानी कि आप सोचिए, जो आज की डेट में अपने आप को ब्रांड मानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी कमी कर रहे हैं, वो भी प्लान चेंज करने पर मजबूर हो रहे हैं। सोचने की बात है।
और हमारा प्लान जो आज मार्केट में काम कर रहा है ना दोस्तों, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हमारी टक्कर का पे आउट भारत का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इस गारंटी है दोस्तों। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सब लोग सफल क्यों नहीं होते, क्या बताएंगे? बताइए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। फोन किसका बज रहा है? मेरे पास एक फोन कम है इसलिए मैं ले जाऊंगा। और बताइए, और कौन बताएगा? और है कोई? जब बात आती है पूछने की तो कोई मोबाइल में लग जाता है, कोई इधर देखता है ये बोले, कोई इधर देखता है ये बोले। अरे जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप हेजिटेशन को दूर नहीं करेंगे तो फिर स्टेज कैसे जीत पाएंगे? चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, सब लोग सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि सब लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सर ने बताया, समझ गए? जिस दिन सेमिनार होता है उस दिन लोग बहाने करते हैं, मेरे घर में मेरे पड़ोस में शादी है मुझे वहां जाना है, पॉलिटिकल पार्टियों का बहाना कर जाते हैं लोग। आज हो सकता है कि यहां पर जो भी 300-350 लोग बैठे हैं, हो सकता है कि इनविटेशन 600 लोगों के पास गया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहाना मारा होगा, आज तो धूप नहीं निकल रही है, कैसे जाएंगे? शायद वो धूप उनके लिए नहीं निकल रही, आप लोगों के लिए तो निकल रही थी ना। इसीलिए लोग सफल नहीं होते। लोग अपलाइन की बात को नहीं मानते, इग्नोर करते हैं। और दोस्तों मेरा सिर्फ सक्सेस का एक ही कारण है, जैसा मुझे बोला गया मैंने कभी इग्नोर नहीं किया, हमेशा रात बोला तो रात, दिन बोला तो दिन, जहां जाना है तो यस, नहीं जाना है तो नो। क्यों, कैसे, कब, कुछ नहीं लगाया जीवन में, और यही कारण है दोस्तों। और जब आप इस तरीके से आप काम करेंगे जैसे मैंने किया है, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं तो 14 महीने में डायमंड बनाऊं, आप लोग यहां पर मात्र और मात्र 1 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। अगर आप रियल में सफलता चाहते हैं और वेद विद्या के अंदर कम समय में सफलता चाहते हैं, तो सिर्फ अपलाइन की बात को फॉलो करना। तैयार हैं? मानेंगे अपलाइन की बात को? किसी ट्रेनिंग मीटिंग को मिस नहीं करेंगे, किसी सेमिनार को मिस नहीं करेंगे। आधे तो बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, यहां तो हाँ बोल रहे हैं लेकिन अंदर ही खा जाते हैं उस हाँ को। मान लेंगे? तैयार हैं? बनना चाहते हैं मेरी तरह 14 महीने में डायमंड? पक्का? वेरी गुड, एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। तीसरा दोस्तों सवाल है मेरा आपसे, कभी क्विट मत करना। क्या? कभी इस बिजनेस को क्विट मत करना, क्योंकि बहुत बार मेरे दिमाग में भी ये सवाल आए थे। मैं सोचता था जब मेरी परिस्थिति खराब हुई थी कि दिनेश छोड़, कुछ ही नहीं रखा इस जीवन में, दोबारा जा उसी दुनिया में जो दुनिया से निकल के आया है। और मैं जा सकता था, मैं जा सकता था, ऑप्शन था मेरे पास, क्लेम कर सकता था अपनी जॉब के लिए। मैंने रिजाइन करी थी, दोबारा मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, डीजी जो था हमारा सबसे बड़ा अधिकारी, उसके हाथ जोड़ने पड़ते, एप्लीकेशन देनी पड़ती, दोबारा मिल जाती। बट एक दिमाग में सवाल आता था, बोले चला तो जाएगा वापस, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जिनको ड्रीम दिखाए हैं, लग्जरी गाड़ी लेके आऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्या बोलेंगे वो लोग? जब ये सोचता था कि वो ताने मार मार कर वहां भी नहीं छोड़ेंगे, तो इससे तो बेटर है दिनेश फिर से एक बार कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार और निकम्मों की कभी जय जयकार। अब आप देख लीजिए किसमें से आते हैं। तो दोस्तों क्विट करने के बारे में बहुत बार दिमाग में आया कि दिनेश छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन फिर भी एक अंदर से दिमाग आता था कि जितना दिमाग अगर छोड़ने के पीछे लगा रहा है ना, उतना दिमाग आगे बढ़ने के पीछे लगा ले, मैं गारंटी देता हूं कि ये सफल हो जाएगा। और दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर से मेहनत करी, फिर से कोशिश करी। और आप जानते हैं जब इंसान कोशिश करता है तो सफलता नजदीक आती है, और जब हम सफलता के नजदीक पहुंचते हैं ना, तो असफलता उसको पकड़कर पीछे खींचना शुरू कर देती है। होता है कि नहीं होता है?
जब आप किसी ड्रीम के नजदीक पहुंचते हैं, सफलता के नजदीक पहुंचते हैं, तो असफलता पूरा प्रयास करती है। और मैं रियल बताऊं, मुझे मिलनी तो वेद विद्या थी, लेकिन वहां पर क्या असफलता पीछे खींचना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म मिल ही गया, आपको पता ही है, तो असफलता साइड हो गई और सफलता अपने पास आ गई। यही है। तो कभी जिंदगी में दोस्तों सफल होना चाहते हैं तो क्विट मत करना, छोड़ना मत इस बिजनेस को, क्योंकि इस दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर व्यापार कहीं भी नहीं है, ये गारंटी है। आज लोग ताने मारेंगे। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मेरे पिताजी को लोग बोलते थे, अरे आपका लड़के ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, आज वो घर घर जाकर दवाई बेच रहा है, लोग बोलते थे। लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे, वो बोले नहीं, छोड़ी नहीं है। क्योंकि मैं गांव में जाता था तो बन ठन के जाता था, और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से पहले भी नहीं जाता था। मुझे पता है कि पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। गांव का पहला फौजी था, और छोड़ने के बाद लोग पूछते थे पिताजी से, पिताजी बोलते थे ना, वो उसकी पोस्टिंग वहां है। क्योंकि मैं घर जाता नहीं था, बाहर ही रहता था। और मैंने जब तक उन्होंने नहीं बोला, जब तक मैं सफल नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, आज बड़ा खुशी मुझे हो रही है कि जिस दिन मैंने ऑडी निकाली, उससे दूसरे दिन अपने पिताजी को ऑडी कार की छत खोलकर उसके अंदर से खड़ा कर कर पूरे गांव के अंदर रैली निकाली थी दोस्तों। और आज वो गर्व से उनका सीना चौड़ा है कि आज मेरा लड़का नौकरी तो छोड़ चुका है, लेकिन 4 से 5 लाख रुपए महीने कमाता है आज की डेट में। अब आप देखिए, आदमी असफल है तब भी लोग परेशान है, और सफल है तब भी लोग परेशान है। अब लोग, एक व्यक्ति आया और आने के बाद क्या बोल रहा है कि आपका लड़का 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिताजी से बोल रहे हैं, क्या आपके लड़के ने 64 लाख की गाड़ी ली है, क्या आपका लड़का कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? बोले गलत काम नहीं कर रहा है, उसका काम पूरे भारत में चल रहा है, इसलिए 64 लाख की गाड़ी ली है। तो लोग तो तब भी परेशान है जब आप असफल हैं, और लोग तब भी परेशान है जब आप सफल होंगे। इसलिए सफलता ले आओ, फिर वो परेशान ठीक से रहेंगे और लाइफ टाइम रहेंगे। समझ गए ना? तो आप लोग तैयार हैं? कभी क्विट तो नहीं करेंगे, कभी छोड़ेंगे तो नहीं, पक्का? ये विश्वास दिलाते हैं? एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। अगला सवाल है दोस्तों मेरा आपसे, हमारी संस्था इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग सेशन चलाती है, और ट्रेनिंग सेशन है वो हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, आपको पता है, ग्रेट अचीवर सिस्टम। क्या है? ग्रेट अचीवर सिस्टम एक ट्रेनिंग सेशन सिस्टम है। जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी ट्रेनिंग हो रही है पूरे भारत के अंदर, अगर आपके पास समय हो तो दोस्तों ट्रेनिंग मिस मत करना, क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा लाइफ में इफेक्ट होता है। आपने देखा है, एक बार्बर आदमी 30 से 40, 50 रुपए बाल काटने के लेता है, लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल ट्रेनिंग लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? हेलो, आवाज आ रही है? एक बार्बर आदमी जो बाल कटिंग करता है, वो सिर्फ 30 से 40, 50 रुपए लेता है, लेकिन दोस्तों 2-2 साल, 3-3 साल सिर्फ इस काम को सीखता है। समझ गए? एक टेलर मास्टर कपड़ों की सिलाई करता है, 300-500 रुपए लेता है, लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल ट्रेनिंग चलती है कि नहीं चलती है? जो घर में एक छोटा सा काम है, कौन सा? फीमेल्स के लिए क्या? रोटी बनाना। पहली बार में वो भी गोल रोटी नहीं आती, उसे भी 3-3 महीने, 6-6 महीने सीखना पड़ता है, 1-1 साल भी लग जाती है। कभी कान निकालते हैं रोटी के तो कभी पैर निकाल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, छोटे से छोटा काम विदाउट सीखे नहीं चलता, और यहां वेद विद्या लाखों करोड़ों रुपए का आपको बिजनेस देख रही है। क्या बिगर सीखे चल सकता है? ये चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है दोस्तों, इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए कभी भी ट्रेनिंग, मीटिंग कहीं भी होती है तो मिस मत करना। मैं ये विश्वास आपको दिला देता हूं, अगर 2 साल सिर्फ जहां भी ट्रेनिंग हो, मिस मत करना, ये गारंटी है। हाँ, यहां पर इस हॉल के अंदर आया हर व्यक्ति मात्र अगले 2 साल के अंदर इस कंपनी की एजुकेशन को लेके हर व्यक्ति दोस्तों डायमंड बन सकता है, इस बात का गारंटी है दोस्तों। तो कभी मिस तो नहीं करेंगे, कहीं भी जूम पे ट्रेनिंग हो मिस तो नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो मिस तो नहीं करेंगे, एमएसपी हो मिस तो नहीं करेंगे,
8 स्टेप हो, कभी मिस मत करना। दोस्तों आज मेरी सफलता का सिर्फ एक ही राज है, सिर्फ एक ही राज है। कभी आपने मुझे मीटिंग से मिस नहीं देखा होगा। जूम पे हो सकता है, लेकिन जूम पे आप लोगों की इधर चलती हो तो कह नहीं सकता, लेकिन जो प्रॉपर पूरे कंपनी की ट्रेनिंग चलती है कभी मिस नहीं। जितनी भी एमएसपी होती है, हर एमएसपी में जाता हूं कि नहीं जाता हूं? हर ट्रेनिंग में जाता हूं, हर ट्रेनिंग का हिस्सा बनता हूं। यही सफलता का राज है। सिर्फ 2 साल कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार कभी भी लाइफ में मिस मत करना। मेगा शो कभी मिस मत करना। इस बात की गारंटी है दोस्तों, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशन का बहुत बड़ा फर्क है। तो तैयार हैं आप लोग? और दूसरा बात दोस्तों, आज जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 बनने वाला प्लेटफॉर्म है। और मैं गारंटी देता हूं, अभी तो सिर्फ एक डायमंड है, दूसरा बनने वाला है। और अभी एक ODI है 1.5 साल के अंदर, जहां 4-4 साल में लोग डायमंड बने, 4-4 साल में लोग लग्जरी गाड़ी लेके आए। दोस्तों वेद वो कंपनी है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने 10 साल में रिकॉर्ड बनाए। साला इस स्टेज के माध्यम से इस बात की कसम है कि मात्र 5 साल के अंदर 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे दोस्तों। 10 साल के अंदर बस आप डटे रहना, टिके रहना। अगर 10 साल का रिकॉर्ड साला 5 साल में ना तोड़ा ना, इस बात की गारंटी है 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे। आप तैयार हैं? तैयार है? देख लीजिए, अगर बिहार के अंदर, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में अगर सबसे ज्यादा डायमंड होंगे ना, तो बिहार के अंदर हो सकते हैं। और बिहार में आगाज हो चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप इस रिकॉर्ड को बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं? नंबर 1 बनाएंगे, सबसे ज्यादा डायमंड होंगे बिहार के अंदर। तैयार है दोस्तों? मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। जब आप बुलाएंगे मैं यहां आने के लिए तैयार हूं। मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड दोस्तों, गॉड डायमंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस, गो डायमंड दोस्तों।